कड़कती गर्मियों में यदि आपको बाजार का फलूदा और कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है तो गुणों से भरपूर शरीर को ठंडक देने वाला ये कोल्ड ड्रिंक आप अपने घर में बनाकर जरूर देखें। इसमें मैंने कुछ ऐसी सामग्री डाली है जो खास तौर से गर्मियों में हमारे शरीर को बहुत ही फायदा देती है। बनाना तो आसान है ही और स्वाद में भी इतना अच्छा कि गर्मियों में आपको बार बार बनाकर पीने का मन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन में हम आधा लीटर जितना पानी डाल देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी चावल की सिवई ली है। ये मार्केट में आराम से मिल जाती है। यदि आपके पास चावल की सिवई नहीं है तो इसकी जगह पर आप आटे की सिवई भी ले सकते हैं या मैदे की सिवई भी ले सकते हैं। अभी पानी अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में इस सिवई को इसमें डाल देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, यदि आपने मैदे की या आटे की सिवई ली है तो वो जल्दी पक जाती है और चावल की सिवई को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। इसमें आपको नमक या शक्कर कुछ नहीं डालना है, खाली प्लेन पानी में आपको इसे उबालना है। अभी इसे उबालते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं और 3 मिनट में आप देख पा रहे सिवई काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इस समय आप चाहे तो एक पीस खा के भी देख सकते हैं। यदि आपको कच्चा लगे तो थोड़ी देर के लिए आप और उबाल लें। इस तरह से फॉक पे आप लेकर के देखेंगे तो ये आपको देखिए ऐसे गिरती हुई दिखेगी, मतलब ये सॉफ्ट हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको एक बर्तन में छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक जर ली है, जर में पूरा डाल देंगे और इसके कुकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे सिवई का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और सिवई हमारी खिली खिली रहेगी। तो आप देख पा रहे सिवई सभी खिली खिली है और काफ़ी सॉफ्ट हो गई। देखिए इसे ज़्यादा पका लेंगे तो ये घट हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक में जाकर के गल जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। देखने में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये फालूदा की सिवई की तरह लग रही है। वैसे तो फालूदा की सिवई कॉर्नफ्लोर से बनती है, उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है, पर ये आपके इजी तरीके से बन जाएगी और स्वाद भी आपको बहुत अच्छा आएगा। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर एक पैन के अंदर 1 लीटर जितना दूध डाल देंगे। ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आपके पास जो भी दूध हो, गाय का दूध आता हो तो गाय का दूध भी ले सकते हैं या टॉन मिल्क भी ले सकते हैं। अभी इसमें से हम थोड़ा सा दूध बचा लेंगे, तो लगभग आधा कप जितना दूध हम अलग निकाल लेंगे और पूरा 1 लीटर जितना दूध मैंने इस पर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1/3 कप जितना मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर डालने से इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसी के साथ रेसिपी हमारी फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। और मिल्क पाउडर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें अभी तक हमने इसको गैस पर नहीं रखा है। ये कोल्ड ड्रिंक आप अपने घर में एक बार बना के देखिएगा। ये इतना क्रीमी और स्वादिष्ट बनता है कि बच्चों को बाजार का फालूदा या कोल्ड ड्रिंक पीने का मन नहीं करेगा। इस तरह से मैंने मिक्स कर दिया। थोड़ी थोड़ी गांठें दिख रही है, अभी गर्म करेंगे तब ये निकल जाएगी। अभी इसे हम गैस पर रख देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं और इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि पैंदे में चिपके नहीं। जब तक इसमें उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो दूध मैंने बचा के रखा था उसमें 3 टेबल स्पून जितना कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये काम हमें ठंडे दूध में ही करना है, यानी रूम टेम्परेचर के दूध में ही करना है। यदि आप गर्म दूध में करेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएगी, वो गांठें फिर निकलेगी नहीं। यहाँ मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। यदि आपके पास स्ट्रॉबेरी वाला हो तो वो भी ले सकते हैं। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे साइड में रख देते हैं। और साथ साथ में दूध में उबाल नहीं आता है तब तक हमारे को थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं जो मिल्क पाउडर की गांठें थी वो डिज़ोल्व हो गई है। जैसे दूध गर्म होता है वैसे वैसे डिज़ोल्व हो जाती है। अभी दूध हमारे गर्म हो गया है। दूध गर्म होने के बाद में आँच को मध्यम कर लेंगे और इसमें 1/3 कप जितनी शक्कर डाल देते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/3 कप शक्कर डालेंगे तो लगभग ये नॉर्मल मीठा बनेगा। यदि आपको कम मीठा पसंद हो तो शक्कर कम भी डाल सकते हैं। अभी जो कस्टर्ड पाउडर को हमने घोल के रखा था उसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। वे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। फटाफट आप इसे चलाते रहें जिससे कि गांठें नहीं पड़े। इस तरह से पूरे कस्टर्ड पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में हमें 3 से 4 मिनट तक और पकाना है, जिससे कि वो कच्चा नहीं रहे। कच्चे का फ्लेवर इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख पा रहे इसका कलर बहुत ही सुंदर आया है। अभी कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में मैंने इसे 4 मिनट तक और पका लिया है और आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये हम कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं इसीलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसीलिए मैंने 3 टेबल स्पून जितना इसमें डाला था। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है और ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाता है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं
और इसे ठंडा कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर फ़ैन के नीचे रख कर के मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद में इसे एक भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपनी राय भी बताया करें, जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं या पसंद नहीं आ रहे हैं। आगे की पूरी कोल्ड ड्रिंक की तैयार हम इसी भगोने में करेंगे, इसीलिए मैंने इतना बड़ा भगोना लिया है। अभी इसको हम ढक करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, और जल्दी आपको ठंडा करना है तो फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में जल्दी ठंडा हो जाएगा। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि 8 घंटे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जितना गोंद कतीरा लिया था, जिसको मैंने 2 कप पानी में भिगा के रख दिया था। तो गोंद कतीरा पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास तौर से हमारे हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए और पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों के मौसम में हमें गोंद कतीरा ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। सर्दियों के मौसम में हम लोग गोंद खाते हैं, जिसकी तासीर गर्म होती है, और गोंद कतीरे की तासीर ठंडी होती है। दिखने में दोनों सेम दिखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गोंद इस तरह का होता है, तो ऊपर से ये चमकता हुआ दिखता है, और गोंद कतीरा थोड़ा डल होता है। गोंद कतीरा देखिए डल है। आज की रेसिपी के लिए आपको गोंद कतीरे का ही इस्तेमाल करना है, गोंद का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 8 घंटे के बाद में गोंद कतीरा फूल करके कितना ज़्यादा हो गया। देखिए इसे क्रिस्टल के जैसे हो जाता है, यानी जली के जैसे हो जाता है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, न ही इसका फ्लेवर होता है, पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो इस तरह से रोज़ रात को 1 टेबल स्पून जितना भिगा के रख देती हूँ, और सुबह तक फूल करके इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर आप इसे चाहे तो दूध में मिक्स करके पी सकते हैं, छाछ में डाल के पी सकते हैं, या आप अपने घर में कोई भी शरबत बनाएं उस पर डाल के पिएंगे तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा। इसी के साथ फ़ायदा तो हमारे शरीर को मिलेगा ही। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल में 1 टेबल स्पून जितना सब्जा डाल देते हैं। सब्जा भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। ये भी हमारे पाचन के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गर्मियों के मौसम में सब्जा भी हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब इस सब्जा को भिगाने के लिए 1 कप जितना पानी डाल देना है। सब्जा भी बहुत ज़्यादा फूलते हैं। 1 कप जितना पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको इस तरह से इसमें भिगा देते हैं। सब्जा को फूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से फूल के तैयार हो जाता है। पर गोंद कतीरे को फूलने में लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे ये फूलने भी लग गया है। देखिए 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगा और पूरा ये बाउल भर जाएगा। अभी दूध को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और आप देख पा रहे हैं बहुत ही ठंडा हो गया है। और मैं दिखाती हूँ, देख काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। देखिए ठंडा होने के बाद में काफ़ी गाढ़ा हो जाता है ये। हमें इसको इतना ही गाढ़ा रखना है, क्योंकि बाकी सामग्री जब हम डालेंगे तो और थोड़ा पतला हो जाएगा, इसीलिए इतना गाढ़ा रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सबसे पहले जो हमने गोंद कतीरे को भिगा के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। तो गोंद कतीरा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा लग रहा है गोंद कतीरा, और लम्स के जैसे लग रहा है, पर जैसे ही इसमें मिक्स होगा ये अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग हो जाता है। अभी जो हमने सब्जा भिगा के रखा था वो भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी फूल गया है, पूरा बाउल भर गया है। दिखाती हूँ मैं, देखिए आपको इतना गाढ़ा हो गया है। 1 टेबल स्पून में आप 1 कप जितना पानी डालेंगे तो सफिशिएंट होगा। तो इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। ये 15 से 20 मिनट में आराम से फूल जाता है। अब पूरे को इसमें डाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हमने डाली है वो गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल करके इसे ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। पर मैं मेरे घर में गर्मियों के मौसम में जो भी फ्रूट्स मिलते हैं वो फ्रूट्स इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काले ग्रेप्स लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, एक एक के 2-2 पीस कर लिया, और कुछ के मैंने 3-4 पीस कर लिए हैं, जैसे खाने में आसानी रहे। ये सब थोड़े थोड़े डालने हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से हरे ग्रेप्स लिए हैं, इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया। कुछ को मैंने इस तरह से छोटा छोटा काटा है, और कुछ को मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा ही काटा है, जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने आधी एप्पल ली है, जिसको भी मैंने छोटा छोटा काटा है, जिससे खाने में आसानी रहेगी। एप्पल को भी इसमें डाल देते हैं। और एक मैंने बनाना लिया है, बनाना को भी छील करके इसमें डाल देंगे। बनाना को कभी भी आप लास्ट में ही डालें, पहले आप काट के रख देंगे तो बनाना काला पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा इधर से निकाल लेते हैं और इसको
2 भाग में कर लेते हैं और इस तरह से काट के इसमें डाल देंगे। वैसे आपको इस तरह की रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दाड़म ली है और जो सिवैयों को मैंने पका के रखा था वो सिवैया भी इसमें डाल देते हैं। इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से पूरी सिवैयों को इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, देखते ही बनाकर खाने का मन करता है। एक बार आप गर्मियों के मौसम में इस तरह से बना करके खा लेंगे तो आपको मार्केट के फालूदा आइसक्रीम खाने का भी मन नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं लुक कितना अच्छा है। इसी तरह से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अभी इसको और ठंडा करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े बर्फ़ के पीस लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं, जिससे पीने में और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से गर्मियों के लिए खास हमने ठंडा ठंडा स्वादिष्ट और गुणों से भरपूर एक नया कोल्ड ड्रिंक बना के तैयार कर लिया है। इस कोल्ड ड्रिंक का फ़ायदा यह है कि आप इसे पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। हमारे रेशियो में 250 ml की 9 ग्लासेस बन के तैयार हुई है। 1 ग्लास भी आप पी लेंगे तो आपका पेट भरा हुआ रहेगा और शरीर में ठंडक भी रहेगी। तो इन गर्मियों में आप भी अपने घर में ये कोल्ड ड्रिंक बना करके ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।